जी हमारा तो ये मन है कि द्वारकाधीश भगवान को हम अपना पति मान चुके हैं, वही हमारे पति परमेश्वर हैं। रुक्मणी जी ने कहा तो महाराज भीष्म ने कहा बिटिया अब तो जो होना था तो हो गया। तो रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा और पत्र में प्रार्थना लिखी, महाराज भीष्म की पुत्री हमारा नाम रुक्मणी, और एक पत्र हम जो है द्वारकापुरी भेज रहे द्वारकाधीश के लिए, और द्वारकाधीश से हम प्रार्थना करते हैं कि द्वारकाधीश भगवान आए और हमारा हरण करें, हम देवी पूजन करने आएंगे, हमारा हरण करें और हमें द्वारकापुरी ले जाएं। अगर द्वारकाधीश ऐसा नहीं करेंगे तो हम जो है विष का पान कर लेंगे। ये पत्र जो है ब्राह्मण के हाथ से द्वारकापुरी भेजा गया। जैसे ही द्वारकापुरी पत्र गया और पंडित जी ने ठाकुर जी से कहा कि महाराज आपका पत्र आया है। कन्हैया ने कहा सुनाओ पढ़ के। तो पंडित जी ने कहा तुम्हारा प्राइवेट पत्र है, हम कैसे पढ़ें? तो कन्हैया ने कहा ब्राह्मणों से कुछ नहीं छुपा है, तुम पढ़ के सुनाओ, हमसे पढ़ते नहीं बनता था। कन्हैया ने कहा बोले तुम सुनाओ पढ़ के। तो ब्राह्मण ने जब पत्र पढ़ा, पत्र में प्रार्थना, महाराज हम कुंदनपुर के राजा महाराज भीष्म की पुत्री, हमारा नाम रुक्मणी, हमारा विवाह हमारे भैया ने शिशुपाल के साथ तय कर दिया और हम आपको पति रूप में वरण कर चुके। आप आइए, हम देवी पूजन करने जाएंगे, देवी जी का पूजन करने जाएंगे तो आप हमारा हरण कर लेना। अगर आप हरण नहीं करोगे हमारा तो हम जो है विष का पान कर लेंगे। इस पत्र को जैसे ही कन्हैया ने सुना और कन्हैया ने सेना को आज्ञा दे दी, तैयार हो जाओ, अब तो कुंदनपुर की ओर चलेंगे। बड़े भाव से कन्हैया तैयार हुए। इधर रुक्मणी जी, आपने देखा है विवाह के पहले देवी पूजन होता ना, देवी देवताओं का होता कि नहीं होता है? बोले देवी देवताओं का क्यों पूजन होता? बोले देवी देवताओं का इसलिए पूजन होता कि देवी देवता हमारे बिटिया और दमाद के ऊपर कृपा करें, आशीर्वाद दे, इसीलिए गांव के देवताओं को मनाया जाता है। तो रुक्मणी जी भी देवी पूजन करने के लिए जा रही हैं और रुक्मणी जी बड़े भाव से चलती हुई जा रही है और चलती चलती जैसे मंदिर के पास पहुंची और रुक्मणी जी प्रार्थना कर रही है। आइए बड़े भाव से सुंदर प्रार्थना आप हम लोग भी करें देवी जी से प्रार्थना। जब भी विवाह के संजोग बने तो प्रार्थना जरूर करें। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। सुंदर जो है देवी जी से प्रार्थना। आइए हम लोग बड़े भाव भक्त के रूप में देवी जी से प्रार्थना करते हैं और देवी जी से प्रार्थना किए और देवी जी से प्रार्थना करती जा रहे हैं रुक्मणी जी और प्रार्थना कर रहे हैं। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम्, तुमेश्वरी देवी चराचरस्य, तुमेश्वरी देवी चराचरस्य। बोलो अम्बे मात की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। अब तो बड़े सुंदर भाव से रुक्मणी जी ने देवी जी का पूजन किया और महाराज जल अर्पण किया, पुष्प महाराज अर्पण किए, धूप दीप दिखाए, नैवेद्य लगाए और देवी जी से रुक्मणी जी ने कहा देवी जी ऐसी कृपा करना कि हम तुम्हारे चरण कमल की पूजा करें। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, चरण कमल की वंदना करें। सुर नर मुनि सब, सभी देवता महाराज, सुर असुर सभी जो है, सुर नर मुनि सब मुनि जितने संसार में है सब हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। सुर नर
मुनि सब वहीं सुखारे, सब प्रसन्न हो जाए ऐसा आशीर्वाद दे। इस प्रकार जब प्रार्थना किए और प्रार्थना करे तो उसी समय कन्हैया रथ लेकर के आए, और कन्हैया जैसी रथ लेकर के आए महाराज दोनों ओर बड़ी सेना लगी है। जब सेना को देखा और सेना महाराज देखने के बाद जैसी कन्हैया नीचे उतरे रथ से तो सेना कन्हैया को देखने लगी, कन्हैया के रूप को देखने लगी। सेना भूल गई किस लिए आए हम, उसको ध्यान ही नहीं रहा। अस्त्र शस्त्र तो लिए हैं मनो शोभा बनाने के लिए, भूल गई कि शस्त्र क्यों लाए हैं, रक्षा के लिए लाए हैं, क्या करने के लिए लाए। तो देख रही कन्हैया को, देखते देखते कन्हैया रथ से नीचे उतरे। उतरने के बाद जैसे मंदिर में प्रवेश किए, जहाँ रुक्मणी जी थी मंदिर में प्रवेश किए, उधर से रुक्मणी जी पूजा करके वापस मुंह किए और देखे, ओहो मानो एक दूसरे को देख रहे कि बहुत पहले से जानते हैं। दृष्टि पड़ी, इधर से उन्होंने देखा, कन्हैया ने उधर से रुक्मणी जी ने देखा, देखते ही रहे, देखते देखते नजरें नहीं हट रही।